दोस्तों, आज इस दराव के ऊपर वीरों की वजह से आप सुरक्षित बैठे हुए हैं। तमाम उन वीरों को जो इस मातृभूमि के लिए अपना न्योछावर बलिदान दिया, उनको मेरी तरफ से कोटि कोटि नमन। आज मंच के ऊपर हमारे डीजी साहब, पालीवाल साहब, एडीएम साहब और सभी को, और हमारे डिप्टी साहब को, सबको मेरा प्यार भरा जय हिंद। दोस्तों, मौत तो दिल्ली मरते यारो, मौत तो दिल्ली मरते यारो, मौत ऐसी मरो जिसको जमाना याद करे यारो, जिसको जमाना याद करे यारो। माँ ऐसा बेटा पैदा करे जिसको 485 साल भी ऐसा फीलिंग हो रहा है कि जैसे महाराणा प्रताप आज ही पैदा हुआ अभी। तो ऐसे वीरों से हमने शिक्षा ली है। मेरी माँ भी यही कहती, बेटा चाहे कितने भी घाव हो जाओ लड़ते रहना, अपने मेरा बाप का बदला लेना, तेरे बाप का भी बदला लेना। क्योंकि मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का दोहिता हूँ और एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ। मेरे बाप के 5 गोली लगी थी तो मैंने एक ही लक्ष्य कराया था, मुझे 5000 तो आपा भी ठोका ही। और भगवान ने वैसा ही किया। जो मनुष्य जैसा सोचता है उसको वैसा ही फल मिलता है। भगवान कभी नहीं कहता भगवान पैदा करके यहाँ खड़ा किया, ये रास्ता सच्चाई का, ये बुराई का। अगर इस सच्चाई के रास्ते आप चलते हो तो आगे भी सच्चाई, पीछे भी, साइड में भी। और यहाँ बुराई पे चलोगे तो बुराई यहाँ भी, आगे भी, पीछे भी, सब जगह आपको बुराई का भंडार मिलेगा। सतयुग, द्वापर, त्रेता, ये कलयुग, 5500 साल बीत चुके कलयुग के। लेकिन आज मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हमारे देश के अंदर ये जो घुमंतु जाति है, इनकी जनसंख्या अभी भाई साहब ने पता नहीं 15 करोड़ बताई थी, क्या पता नहीं। मेरे को तो इनका पता फिक्स पता नहीं। लेकिन मैं राजस्थान के सीएम साहब से, मुख्यमंत्री साहब से एक अनुरोध करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से कि इस जाति को हर गांव के अंदर एक अच्छा प्लाट दिया जाए और वहां हर गांव में सवाई चंग भूमि है, हर गांव के अंदर इनको बसाया जाए और वहां का परमानेंट नागरिक घोषित किया जाए और गवर्नमेंट की जितनी फैसिलिटी है उनको दी जाए। क्योंकि जब सीता मैया को उठा करके ले गए थे तो बंदर सेना ने उस रावण का मुंह फोड़ा था। तो ये वो ही जाति है जब महाराणा प्रताप के साथ युद्ध करते हुए और उन्होंने मुगलों का मुंह फोड़ने वाले उनके बच्चे हैं यार। अरे सोचो, जिन देश के लिए खून बहा, जिसने अपनी गर्दन कटवाई है और दुश्मन की गर्दन काटी है, उनके बच्चे दुख पा रहे हैं और हम ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। ये गलत है। इस बात में डायलॉग बनता है कि भगत आदमी दुख पाता है, अरे करता है मौज लफंगा, अरे जमाना है बिल्कुल बेढंगा। सारी दुनिया पर के अंदर आज इतना पाप हुआ, चोरी चोरी नहीं हुआ, बिल्कुल साफ साफ हुआ। अरे पाप के पश्चात कहीं नहीं पश्चाताप हुआ। कचहरी में जाकर भी अरे नहीं इंसाफ हुआ, कचहरी में जाकर भी नहीं इंसाफ हुआ। क्योंकि मामा थानेदार डिप्टी साले का बाप हुआ, एमएलए बहने हुआ, मिनिस्टर खुद आप हुआ, होकर के लंबरदार वो मजलूम तो चुपचाप हुआ। अरे जिसके साथ हुआ दंगा, जमाना है बिल्कुल बेढंगा। मेरे दोस्तों, मैं वो सैनिक हूँ जो कारगिल युद्ध के दौरान हिंदुस्तान की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा गाड़ने वाला ये हाथ है। मैं अपने आप को सबसे बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे लिए सबसे बड़े भाग्यशाली आप हो, जिनको देखने के लिए 1400 पिक्सल कैमरा अभी लाइव चल रहा है। ये 1400 पिक्सल कैमरा है ना, इसको देखने के लिए आप मेरे लिए बड़े भाग्यशाली हो कि सभी को देखने का मुझे मौका मिला। आज सभी को देखने का मौका दिया। नहीं, आज से 26 साल पहले मेरे 5 गोली लगने के बाद मैं मारता रहा दुश्मनों को, और मार मार के ने ऐसे जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली में कर भी भरते ना, ऐसे दुश्मनों की कर भी इतने दुश्मन मारे कि मैं गिनती करना भूल गया।
ये बात देश के अटल जी ने बताई मेरे श्रीनगर में। बोले बेटे तला 48 मारे हैं। मगर है तो जनरल साहब खड़े थे, बोले दिगेंद्र आपको पता नहीं? मगर सिर्फ फौजी तो ठोकता है, गिनता तो कोई और ही है। तो मेरे दोस्तों दिगेंद्र नहीं है, इसमें हजारों दिगेंद्र है, हजारों महाराणा प्रताप है, लाखों लक्ष्मीबाई है इस धरती माँ पे। अरे ये सूरवीरों की मिट्टी है, इसमें वीर ही पैदा होते हैं, कायर नहीं होते। और दोस्तों तुम उस अंश से हो जिसने पूरे ब्रह्मांड में अपना सूर्य चमकाया था। हम सूर्य पुत्र हैं, कोई कायर नहीं है। और मौका मिला फिर ठोकेंगे। जैसे अभी अभी मेरे पास में रात को 2 बजे फोन आया हमारे आर्मी के कमांडर का। तो उसने बोला कोबरा खेलेंगे, मगर अभी तो फनकार तैयार है। बोलो क्या करेगा? ऑपरेशन का नाम रख दिया सिंदूर। मगर मिटा देंगे, मगर मिटा देंगे उनका नहीं समझे। लेकिन वो सिंदूर लगाऊं तो को नया वो तो बोले कोई गाल नहीं, इसमें तो प्लाट खाली है। सिंदूर तो हम लगाते हैं उनको मिटाने के लिए। तो दोस्तों जब भी इस भारत माँ पे अगर ऐसी विपदा आती है तो तन मन धन से हमेशा तैयार रहना, क्यों ये माई है हमारी भारत माँ। अमेरिका का कर उसको फूफा, चाइना को बुहार, पाकिस्तान को साला कहते हैं क्या? कहते हैं ना? नहीं कहते। भारत माँ को ही माँ का दर्जा दिया है। 208 कंट्री में किसी को भी माँ का दर्जा दिया हो तो बता दो मुझे। तो माँ के लिए जिए, माँ के लिए मरेंगे यारों। तो दोस्तों कारगिल युद्ध के दौरान जब एक पहाड़ी जिसका नाम था तोलोलिंग टॉप, जिसके ऊपर भारतीय सेना ने 3 हमले किए थे, 3 हमले होने के बावजूद वहां कोई कामयाबी नहीं मिली, क्योंकि दुश्मन 18,000 फीट पर बैठा हुआ था और पहले से मोर्चा बढ़ाया था। क्योंकि पाकिस्तान तो हमेशा घात ही करता है। अभी पहलगाम में क्या निर्दोषों को गए और मारती है, बोलते हैं हम बहादुर है। भाई जड़े की औलाद है पर वार करना कुर्सी है, हमारे से टकराता जब आग लागती। अरे हिंदुस्तानी सेना से टक्कर ले जब तो तेरे को जाना कि तू एक मर्द की औलाद है। अरे नियत थे को पर वार करना, औरत और बच्चों पर वार करना, ये कौन सी बहादुरी है तेरी? और तेरे को 48 में तेरा मुंह फोड़ा था, 65 में फोड़ा, 71 में कारगिल में, और आज और दोबारा मुंह उठाओगा तो अब की बार प्रधानमंत्री को हम ऑर्डर दे देंगे, प्रधानमंत्री जी थोड़ा संन्यास ले लो, मैंने भी थोड़ा विश्राम कर लो, आप गायत्री मंत्र का जप करो, इतना हम इलाज कराते हैं। और उसका करना पड़ेगा, वो नासूर है, करना पड़ेगा। अब की बार भी मोदी जी ने बहुत बड़ी मतलब दयाल तो दिखा दी, उन पर दया की कि नहीं उनको एक बार छोड़ा जाए, लेकिन छोड़ने वाली चीज नहीं है। अब की बार तो कस्बू से लेकर ठेठ कश्मीर तक एक साथ ही 8 करोड़, वैसे तो 15 करोड़ तो घुमंतु ही है, इन्हीं को भेजते हो, यही कर देंगे इलाज। कोई चिमटा मारेगा, कोई कंछी मारेगा, कोई कुछ मारेगा, कोई बाल मारेगा, कोई गंडासा मारेगा। तुम कर सकते हो ना इलाज इनका पाकिस्तान का? बोला भारत माता की। देखो समय कम है। डीजी साहब बोला भाई दिगेंद्र साहब मुझे भी ड्यूटी जाना है, मैं तो पेंशन आ गया साहब। तो बोले ठीक है, तो मैं समय कम लेता हूँ। उस तोलोलिंग के ऊपर मेरे साथ में 9 कमांडो थे और 10वां में सबसे पहले मेजर विवेक गुप्ता, जिनको मरणोपरांत महावीर चक्र मिला। फिर सुबेदार भावलाल भाकर, फेबड़ी नागौर, जिनको मरणोपरांत वीर चक्र मिला। सुबेदार सुमेर सिंह राठौड़, खारा दूधवा, जिनको सेना मेडल मिला मरणोपरांत। और हवलदार सुल्तान सिंह नरवारिया, भिंड मुरैना, जिनको मरणोपरांत वीर चक्र दिया गया। और CHM यशवीर सिंह, जिनको मरणोपरांत वीर चक्र दिया गया। और नायक चमन, नायक सुरेंद्र लहस, नायक बच्चन और 10वां मैं जो आपके सामने खड़े हो। हम 10 कमांडो दुश्मन के पीछे से 14 घंटे में रस्से बांध करके ने और दुश्मन के बैंकरों पर टूट पड़े। मेरे 9 साथियों ने 30 को मारा और मैं उनकी ऐसे गन फायर करी, उस गन के नीचे जाकर के ने ऐसे पहले तो गन पाड़ी तो फायर कर दिया। पहले गोली यहाँ लगी, 3 गोली सीने में लगी।
देख सकते हो गोली का घाव ऐसे होता है, दिखाई दे रहा सबको। ये 3 गोली लगने के बाद में 2 गोली AK-47 में लगी। मैं बोला मुझे ये ईश्वर, मैं एक योद्धा हूं, तेरे मेरा हथियार खोस लिया। तो ईश्वर तो यही रहता है, भगवान यहाँ छाती में रहता है, और वो नारद जी यहाँ रहता है जो फटाफट ऑर्डर देता है ना, मन और आत्मा ये फटाफट ऑर्डर देती है कि भाई यही है भगवान। तो भगवान को जो खुद की रक्षा नहीं करता उसकी भगवान नहीं करता। मैंने ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन काटी, 1 2 और भीतर ठोक्या। इतनी मोटी दीवार थी पत्थरों की। जैसे ही अंदर गया ग्रेनेड प्राम दे फटा, अंदर से आवाज आई अल्लाहू अकबर, काफर काटे भगवान मर्यादा और मेरे दोस्तों उसमें 5-6 थे जो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब उनका मेजर अनवर खान बोलता है याली दुश्मन का चौथा हमला फैल करेंगे, काफरों को चुप चुप के मारो, भगा जाओ, जल्दी आओ। और मेरे साथियों ने डटा डटा करके उनको 30 को उड़ाया और उनके 11 बैंकर थे। उन बैंकरों के मैंने मैं ग्रेनेड काटू और भीतर ठोकुर। वो बोला अल्लाह खुदा मुझे दात्री बोला था। तो वो बोले अल्लाह खुदा में मारू ग्रेनेड बचा बचूटे मम्मा को जा। ऐसे करके 11 बैंकर उड़ाए। पाकिस्तान का मेजर अनवर खान मुझे गाली काटा, हिंदुस्तानी कोबरा तेरे 16 टूक करूंगा या अल्लाह। मुझको 16 क्यों भाई हो? ओहो अब क्या याद आई मुझको, पाकिस्तान की पहली सर्जिकल स्ट्राइक स्पेशलिस्ट हूं मैं इंडिया का। हमारा एक सैनिक का वो सिर काट ले गए थे पाकिस्तानी, उसके बदले में 16 सिर काट के लाए थे पाकिस्तान के हम। तो किसी को भी सूचना नहीं दी, हमारी बटालियन में भी नहीं पता, सिर्फ सीओ साहब 2IC और हमारी कोबरा टीम। हम अंदर गए, 14-15 किलोमीटर दुश्मन के 16 सिर काटे और फिर वापिस लाए। लाते ही हमारा कर्नल यूके धार बोलता है दिगेंद्र इनका क्या करें? मैं को सर भारत माता गंदी हो जाएगी, इधर ही गिर जाओ। बोले यार तेरा विचार तो बहुत अच्छा है। मम्मा को वो हमारा सिर ले किस ले गया पड़ा सिर के पाकिस्तान में बूंदी बूंदी शक्ल के बच्चे पैदा होते हैं, हमारे वाले की शक्ल देख देख के अच्छे पैदा हो जाएंगे। तो बोले तो वो बोला वो उसी बटालियन का 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का था वो मेजर, जो मेजर अनवर खान था ना। तो उसको याद था कि वही कोबरा है जो 95 के अंदर हमारे 16 सिर कटवा के लेगा था। तो मेरे दोस्तों उसने यही बोला तेरे 16 टूक करूंगा। मैं तो 2 ही करूंगा, क्या फालतू में चाकू नंग रगड़िया। उसके बाद में दोस्तों उनके 11 बैंकर उड़ाते वो वायरलेस सेट पर बोला कि हिंदुस्तानी फौज ने हमारे सारे बैंकर ध्वस्त कर दिए, मुझे इमरजेंसी वो चाहिए काउंटर अटैक। तो पाकिस्तान का काउंटर अटैक वर्ल्ड का नंबर 1 है। जो कितना भी गद्दार हो लेकिन बहादुरी की पहचान बतानी जरूरी है। तो उन्होंने उनका काउंटर अटैक उधर से आया, बना पड़े ग्रेनेड काट के दोनों हाथों से ठोकना शुरू किया। उनका काउंटर अटैक फैल और मेरे साथियों ने आगे से उनको खूब फायर किया, मुंह फोड़ा। मेजर अनवर खान इतना ऊपर था, सीढ़ी ऊपर चढ़ा और मगर मेजर अनवर खान संभाल, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता, पोतेरों की गाली काटते हुए। और उसने जैसे मैंने फायर किया, मेरी LMG में एक गोली थी और उसने 3rd गोली मारी जो मेरी यहाँ लगी बेल्ट पे। उसके बाद में उसने मेरे पर डाई मारी, मैंने उसका टेटुआ पकड़ते ही नीचे गड़ गुड़ता है हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, वो क्यों बरा तुम्हारा छोड़ दूं। उसके बाद में वो टेटुआ छुटा लिया, छुटाते मैंने वो कमांडो टाइगर था इतना बड़ा चक्कू जो साइनाइड में भिगोया होता है, वो उसका यहाँ बैठाया, बोला मैं गया काम से। उसकी मुंडी काटी और उसकी जीभ बाहर थी। मैं बोल मेजर अनवर खान कुत्ता तू या मैं, लेकिन उस दिन वो बोला नहीं, इसका पता करना क्यों नहीं बोला। उसकी मुंडी काटी और भारत माता की जय बोलते जैसे ऊपर चढ़ा तो अमेरिकी सैटेलाइट में मेरी वो दाढ़ी वाली फोटो आ गई। इसलिए भारत सरकार मेरे जैसे शरीफ सिपाही को महावीर चक्कर दे दिया, अन्यथा मुश्किल नहीं मिलता। क्योंकि मैं डर नाम की चीज और चिंता मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मुझे ये पक्का पता है कि मौत निश्चित है, तो डरने की जरूरत नहीं है। काम करो, शुद्ध करो,
और आत्मा का है वो काम करो, मन का है वो मत करो, तो आपकी जय होगी। अधिक धन चाहिए तो धर्म करो, अधिक धन चाहिए तो धर्म करो, और मुक्ति चाहिए तो भज राम। और जेल चाहे ना तो जो टाइट में तुरंत बने वो काम। अभी डिप्टी साहब को देखो, सीआई साहब ने इसको भी धक्के थोड़ा सा क्यों? तो ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। आप लोगों ने इतना समय दिया इस बड़ी गर्मी में, महाराणा प्रताप की तरह बाजू फड़कना शुरू हुई या नहीं आपकी? तो फिर एक बार भारत माता से बोलो, जैसे शुरू में बोली थी ना, उससे 18 गुना अधिक होनी चाहिए। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। 3 बार मैं बोलूंगा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप तुम रो अमर रहे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप अमर रहे। दोस्तों, आपने इतना अच्छा सहयोग किया। इस आज के 485वीं जन्म दिवस के ऊपर महाराणा प्रताप की जयंती विरान बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसलिए सबको मेरी तरफ से आई लव यू। आई लव यू। मेरे से प्यार नहीं करते? बताओ कौन कौन करे? बदवा मेरी काकी भी ऐसे दोनों हाथ में नहीं करे। तो दोस्तों, प्यार मैं तुमसे करता हूँ, तुम मेरे से प्यार करते हो, और भगवान चाहे तो मैं यही रहता हूँ जयपुर में। मेरी भी एक छोटी सी कुटिया है, और आज प्रताप सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रताप जी पर खड़ा होना आप। ये हमारा आरसिल का गोला है, एक गन होती है जो मुद्रा दास लेगा था ना बॉर्डर फिल्म में, जो जीप का पर माउंट होती है उसको आरसिल बोलते हैं। तो उसका गोला होता है, वो कम से कम 30 किलो का आता है, तो वो ऐसे गोल मोड़ा होता है प्रताप जी की तरह। तो ये गोला फिट करो और दुश्मन के टैंक को बर्बाद करो। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब माफी चाहूँ, थोड़ा सा समय ज्यादा लेगा, मैंने 6-7 मिनट का ही नाम लिया था, मैंने 10-12 मिनट ले ली, माफी चाहता हूँ। वैसे मैं बोलने के लिए तो 4-5 घंटे तो नॉर्मल है मेरे, क्योंकि जब से जो काम करा ना वही बताता हूँ, मेरे को दूसरी बताने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरे दोस्तों, अच्छा कर्म करो, इससे शिक्षा लो, ऐसे बेटे पैदा करो। माताओं बहनों को बोलो, जब बेटा पैदा होता है तो उसको बोला, बेटा महाराणा प्रताप, वीर तेजा, महाराजा सूरजमल जैसे बेटा पैदा होना चाहिए, अन्यथा नहीं, कचरा की जरूरत नहीं है। बताया था ना कि मर्द एक ही बार मरता है, ना मर्द डली मरता है। वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती पर वसुंधरा पर वीर भी टेस्ट ले सकता है। मेरे दोस्तों, कायर तो तक कंपनी करता है। बोले कोई पीसन कामनी के लिए करे, कोई रो रो राग करे तन की, अरे कोई भटकता भटकता उम्र गुमाते को तृप्ति कर रहा है मन की। अब इसका विचार कर लेना इन शब्दों का, अरे भेजे में बैठा लेना। मैं तो कम पढ़े लिखे आदमी हूँ, पढ़े लिखे आदमी अभी बोलेंगे, ठीक है साहब। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय।